ब्रज भक्ति, ब्रज की भक्ति, प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण की भक्ति, उनकी सेवा, नाम सुना के, जप द्वारा, कीर्तन करके, श्रवण करके और उनके सुख में सुखी रहना। भक्ति का अर्थ ही होता है सेवा, तत्व सुख सुखित। भक्ति करके हम यदि बेटे की शादी मांग रहे हैं तो ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। हालांकि इसको भी सकाम भक्ति कहा गया है, इसलिए इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है विशुद्ध भक्ति। विशुद्ध भक्ति वो है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की अनुकूलता सहित उनकी सेवा करना। प्रतिकूलता भी भक्ति नहीं है। प्रतिकूलता जो की, जिन्होंने कंस आदि ने प्रतिकूलता की, उन्होंने लीला की। वो परिकर थे, ठाकुर ने उनसे कहा जाओ तुम कंस बनो और हमारे मारने के उपाय करना। वो भक्ति नहीं है, वो लीला है। उन्होंने अपने अपने परिकर भूत होते हुए अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए कंस बने। कंस ने भक्ति नहीं, कंस की जो सेवा है उसको भक्ति में कभी नहीं आएगा। कुछ कथावाचक लोग कह देते हैं कंस की तरह 24 घंटे ध्यान रखो। अरे कंस की तरह 24 घंटे ध्यान रखेंगे तो क्या मिलेगा? ब्रह्मलोक। भक्ति नहीं मिलेगी, ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, वो परिकर भूत हो जाएंगे, वहाँ पड़े रहेंगे। मुक्ति मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी। और वो उनके परिकर हैं। जैसे सर्कस के परिकर होते हैं, ऐसे भगवान के परिकर हैं। भगवान का बहुत बड़ी सृष्टि है, उसमें हर तरह के लोग उनके पास हैं। कंस की क्रिया को शिशुपाल की, यद्यपि वो उनके द्वारपाल हैं, रावण की क्रिया को, कंस की क्रिया को, शिशुपाल की क्रिया को, दंतवक्र की क्रिया को भक्ति में नहीं आता है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यम। कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई अभिलाषा न हो। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, न उसमें ज्ञान की प्रमुखता हो न कर्म की प्रमुखता, उससे अनावृत हो। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यदि कंस की भक्ति भी आती है तो आनुकूल्येन के साथ प्रातिकूल्येन शब्द भी आता नहीं है। इसलिए तत्सुख सुखित्व, उनकी जो विशुद्ध भक्ति है, अपना कुछ नहीं चाहिए, न अपना स्वास्थ्य चाहिए, न अपनी भय निवृत्ति चाहिए, न अपनी पाप निवृत्ति चाहिए, न अपनी प्रारब्ध निवृत्ति चाहिए। तो ये भक्त भी चार तरह के कहे गए हैं: आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और विशुद्ध। ज्ञानी, ज्ञानी को विशुद्ध कहा जाता है। आर्तो माने जो दुखी हैं, पिट रहे हैं, रोग ठीक नहीं हो रहा, किसी ने कहा अच्छा जाओ भगवान की 20 माला रोज करो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तो चलो भगवान में विश्वास तो हुआ, वो आर्त हैं, वो दुखी होकर भक्त करते हैं। और यदि उनकी आरती में ताकत होती है, दम होता है, तो उनका दुख भी दूर हो जाता है, ठाकुर दूर कर देते हैं। जिज्ञासु, कुछ लोग हैं जानने वाले, जैसे आजकल ज़्यादातर ऐसे ही हैं, सब कुछ जान लो, काय से कल्याण होगा? बोले जप करने से होगा। बोले हाँ हाँ हमको पता है भाई साहब, इस 64 माला रोज करने से कल्याण होगा। बोले करते हो? नहीं करते नहीं है हम, करते नहीं है। वो ठीक है, हमको पता है, हमको पता है। ये जिज्ञासु, जिज्ञासा सब चीज़ की कर लेंगे। अब यहाँ भी जितने लोग प्रश्न करते हैं उनके सभी के चरणों में प्रणाम है, लेकिन वास्तविक प्रणाम तब होगा जब वो जिज्ञासा करें और समाधान के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएं और आचरण करें। अर्थार्थी तीसरे हैं। अर्थार्थी सौदा करते हैं ठाकुर से, हे ठाकुर जी, बोले ऐसा है देखो हमारी फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है। बोले अच्छा? बोले हाँ, कि उसको ठीक कर दो। बोले कर देंगे। बोले हम 5 लाख रुपए का तुम्हारा बंगला बनवाएंगे। बोले ठीक है, हम तुम्हारी हड़ताल ठीक कर देंगे। तो बोले प्रभु ऐसा है, पहले बंगला नहीं बनवाएंगे, पहले आप हड़ताल ठीक करो तब बंगला बनवाएंगे। और कोई कोई ऐसे ठाकुर कहता ना, पहले बंगला बनवा तब हड़ताल ठीक करूँगा। तो इसमें भी प्री पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी दोनों तरह का सिस्टम है। तो अर्थार्थी हो गए। असली भक्त है विशुद्ध भक्त, ज्ञानी भक्त, जो केवल कृष्ण प्रीति, कृष्ण सुख। अब प्रश्न आता है कि कृष्ण को हम सुख कैसे दे सकते हैं? कृष्ण तो सृष्टि के नियंता है, हम तो छोटे से कीड़े हैं। आप उसी तरह से सुख दे सकते हैं जिसको, जैसे एक बहुत बड़ा करोड़पति होता है और उसके घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट जो 10, 5, 15, 20, 5, 2,000 रुपये महीना लेती है, 2 दिन बाई ना आए सबरा काम चल जाएगा, मालकिन की हवा खराब हो जाती। जैसे ड्राइवर, करोड़पति हैं अंबानी जी, उनका ड्राइवर यदि नहीं आए परेशान हो जाएंगे, सेकंड ड्राइवर मैनेज करना पड़ेगा। 2 कौड़ी का है ड्राइवर की कोई कीमत नहीं है अंबानी के सामने। तो लेकिन वो सेवा करता है और सुख देता है।
तो उसी प्रकार हम बहुत तुच्छ हैं, हम बहुत कीड़े जैसे हैं ठाकुर के सामने, लेकिन हमारी ज़रूरत ठाकुर को है। और हम ये सोचें कि हमें ठाकुर को उनका नाम सुना के, उनकी कथा सुन के, उनके अनुसार आचरण करके हमें उन्हें सुख देना, कैसे भी वो सुखी हो, हमें चाहे नर्क मिले चाहे स्वर्ग मिले। ये ब्रज भक्ति है। जो अभी अभी पहले भी एक दो प्रश्न पहले मैंने कहा है, आप ऊपर के प्रश्नों को पढ़िए, कि जब द्वारका में कहा गया कि रानी अपनी चरण रज दे दे, तो उन्होंने कहा हम, ये तो हमारे स्वामी हैं, पति हैं, हमको तो नरक जाना पड़ेगा, हम इनकी चरण रज लेंगे, ये हमारी क्या। जब ब्रज में आए तो गोपियों से कहा, गोपियों ने कहा ले जाओ ले जाओ, हम 100 जन्म तक नरक में रहेंगी, हमारे कन्हैया का दर्द दूर होना चाहिए। तत् सुख सुखित्व, ये ब्रज भक्ति है, ये विशुद्ध भक्ति है। इसमें न तो व्यक्ति प्रतिष्ठा चाहता है, प्रतिष्ठा को गौरवम रौरवम नरकम, और प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा, प्रतिष्ठा को सुअर की विष्ठा के समान समझता है, प्रचार को बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है, वो एकांत चाहता है, वो आत्म कल्याण करता है, वो मीडिया पर हावी नहीं होना चाहता है, वो अपना सुख नहीं चाहता है। कल तक जो मिट्टी में सोता था आज कालीनों पर सोता है, वो ऐसा नहीं चाहता। वो विशुद्ध ब्रज भक्ति नहीं है, वो अपने आराम की भक्ति है। ठीक है, सामर्थी पुरुष उससे भी दूर रहते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं, उनको आज भी कालीन पर सुला दीजिए तो सो जाएंगे, और आज मिट्टी पर सुला दीजिए तो सो जाएंगे। और यदि आज मिट्टी पर उनको नींद नहीं आई है तो वो विशुद्ध भक्त नहीं है। तो विशुद्ध भक्ति का मतलब कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति, तो इसलिए इसको कहते हैं ब्रज भक्ति। जय श्री राधे। बहुत इस पर